हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। तो ये आज का हमारा जो व्लॉग है ये है दिवाली के दिन की सुबह का। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 10 बजे करके आंगन में चौके बनाने से। तो हमारे यहाँ हिमाचल में इसी तरह के 2 रंगों के चौके जो हैं वो आंगन में बनाए जाते हैं। फिर सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है इनको फिल करने का, क्योंकि इनको बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो चौकियाँ जो बिच जड़ियाँ रंगोलियाँ बना देती ना जी, सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसे लगना। अब जो है वो मैक्सिमम हमारी रंगोलियाँ जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। हर बार मैं और मेरी जेठानी जी हम दोनों ही मिलकर जो है वो ये काम करते हैं। हम सुबह जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो यही रहता है कि हम जल्दी जल्दी से जो है वो शाम होने से पहले घर के आंगन में जो चौके बनाने का काम होता है उसको ख़त्म कर लें। तो इस बार हमने अपने घर के आंगन में 3 तरह के चौके जो हैं वो बनाए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों की अपनी मस्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों एक से बढ़कर एक, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो होते हैं ना शरारती टाइप के, वैसे हैं। बस अभी से जो है वो मतलब पटाखे की प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि हम शाम को ये पटाखे फोड़ेंगे, ये फोड़ेंगे। अभी यहाँ पर ये दोनों बहनें शाम की पूजा के लिए तैयार हो गई हैं और अभी ये जा रही है अपनी छोटी अम्मा के घर। अभी शाम की पूजा के लिए तो टाइम था, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हों। साथ में उनके ताऊ जी, इन्होंने बस पटाखे जलाना स्टार्ट कर दिया था। ज़्यादातर पटाखे तो हम कम ही करते हैं, लेकिन फुलझड़ियाँ और अनार ही जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को यही पसंद है। अभी शाम की जो पूजा होगी उसके लिए दीपक में जो बातियाँ डालते हैं वो काम यहाँ पे बैठकर मैं और मेरे साथ ये दोनों बहनें बैठी हुई हैं कि मम्मा हम भी आपकी हेल्प करवाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक साइड में बातियाँ बना रही हूँ, दूसरी तरफ भी अपने ताऊ जी के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर फुलझड़ियाँ चला रही हैं। और दिव्यांशी का तो ऐसा रहता है कि हाथ में फुलझड़ी पकड़ के इसका डांस शुरू हो जाता है, और यांशु बस चुपचाप ताऊ जी के पीछे चुपके से खड़ी हुई है। अभी आज की जो शाम की पूजा थी उसके लिए तो थोड़ा टाइम है। अभी यहाँ पर जो है वो मैं जो हमारे दीपक हैं उनमें तेल डाल लेती हूँ और शाम की जो पूजा की थालियाँ हैं उनको तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूजा की थालियाँ तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर दिव्यांशी आ गई आप सभी को हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। यहाँ पे हमारी पूजा की थालियाँ तैयार हो गई हैं। तब तक हम किचन में जाकर देख आते हैं कि मम्मी जी क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने एंकलियाँ बनाना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ हिमाचल में मैक्सिमम घरों में आज के दिन एंकलियाँ और चने माँ की दाल ही बनती है। इसको हम देसी घी के साथ खाते हैं। और यहाँ पर रियांशु को लग पड़ी थी भूख, तो इसने ऐसे ही सूखी एंकलियाँ खाना स्टार्ट कर दिया था और ये दिखा रही है कि मैं कैसे एंकलियाँ खा रही हूँ। और ये हमारी सुंदर सुंदर पूजा की थाली जो है वो तैयार हो गई है। अभी कुछ ही देर में हम करने वाले हैं दीपावली की पूजा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम पूरी फैमिली एक साथ होकर शाम की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिमाचल में ये जो हमने घर के आंगन में जो चौके बनाए हुए होते हैं उनमें दीपक जलाते हैं, मिठाई, और जो हमने एंकलियाँ बनाई होती हैं उनको शक्कर के साथ यहाँ पर चढ़ाते हैं। इसी तरह से एक एक करके हमने जो घर के आंगन में जितने भी जो चौके बनाए हुए थे, हमने इस बार 3 चौके बनाए थे, तो तीनों चौकों में हम लोग दीपक जलाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रियांशु ने पर्स डाला हुआ, मतलब देख रही है कि कर क्या रही है यहाँ। इसका तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह पे साथ में बैठ जाए, बस इसका यही रहता है आगे पीछे बस चलना ही चलना इसका काम होता है। तो चलिए अभी साथ ही साथ यहाँ पे सभी अपने अपने फ़ोन में कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। तो ये वाला काम हमारे यहाँ पे चला हुआ है। तो हम जो है वो कुछ इस तरह से दिवाली अपने यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। शाम को पूरा परिवार एक साथ होके कुछ इस तरह से पूजा करते हैं। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं, कई कुछ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देखो रियांशु को बस अपने पर्स की याद आ गई कि मेरा पर्स जो है वो घर में रह गया है। अभी यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़े से पटाखे, फुलझड़ियाँ वगैरह। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं
पटाखे, क्योंकि जब घर के आंगन में दीपक जलाने का जो काम होता है वो हो जाता है, तो उसके बाद हम हर एक चौके में जो है वो अनार वगैरह रख के फुलझड़ियाँ चलाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांशी जी की अम्मा जी, ताऊ जी, ये सभी मस्त हैं। और रियांशु तो चली गई है अपने पापा जी के साथ अंदर, और यहाँ पे दिव्यांशी कर रही है फुलझड़ियाँ। तो कुछ इस तरह से हम लोग मनाते हैं दिवाली का त्यौहार। सच में दिवाली जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा त्यौहार है। इस मतलब जैसे ही दिवाली को थोड़ा आने को टाइम होता है तो उससे काफ़ी टाइम पहले दिवाली की जो भी प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी घर के आंगन जो हमने दीपक जलाए थे उसके बाद हम आ जाते हैं घर के अंदर। तो यहाँ हम अपने मंदिर में भी दीपक जला देते हैं, और घर के हर एक कोने में जो दीपक जलाने का काम होता है वो करने आए हैं रियांशु जी के पापा जी। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा।